हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.1। लास्ट की वीडियो में मैं आपको इसके बेसिक्स जो है वो करवा चुकी थी। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। तो मैं आपको, अगर आपने बेसिक्स जो है इसको स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले जो चैप्टर 5 के बेसिक्स है जो मैंने उसकी वीडियो बनाई है उसे आप ज़रूर देख लेना, तभी आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। तो मैं आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, और जो चैप्टर 4 है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आपने चैप्टर 4 नहीं किया है तो एक बार उसे भी कर लेना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। तो स्टूडेंट्स देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें क्या बोला है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 5x-3 के। ये कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू -3 पर एंड एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 पर। यानी इसने हमारे पास 3 पॉइंट्स दे दिए हैं, 3 वैल्यूज दे दी हैं बेसिकली एक्स की, एक बार 0, एक बार -3 और एक बार 5। ठीक है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है 5x-3 ये क्या है, हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेकर चलते हैं, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो देखो, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर सबसे पहले हम इसे स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेंगे, फंक्शन, यानी एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 0, और 5 हमारा फंक्शन ये है तो यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट कर देंगे। तो 5 0 माइनस में 3, तो यहाँ पर f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, तो यहाँ से f ऑफ 0 कितना आ गया, -3। अब ऐसे ही लिमिट लगाकर चेक करते हैं, तो यहाँ से लिख दो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। f ऑफ x की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5x-3, हमारा फंक्शन यही है। ठीक है, अब देखो x टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से 5 × 0 माइनस में 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -3। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ से जो हमारा f ऑफ 0 था और जो हमारा लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 था, ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये हमारा फंक्शन है वो क्या है, एट x इज इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। मतलब कि आपको x इज इक्वल्स टू 0 पर भी चेक करना है और फिर लिमिट लगाकर भी चेक करना है, दोनों पर वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर सेम है तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एट x इज इक्वल्स टू 0 पर। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैम आपने यहाँ पर आपने 3 कंडीशंस क्यों नहीं लगाई, मतलब कि 0 है तो हमें 0 पॉजिटिव भी निकालना चाहिए था, 0 नेगेटिव भी, बट ऐसा इसमें हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें उसने बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू x इज इक्वल्स टू 0 दे रखी है। उसने हमसे ये नहीं बोला है कि उसने हमसे इक्वल टू, या उसने हमें कोई कंडीशन नहीं दी है यहाँ पर। तो बेसिकली जिसमें आपको कंडीशन गिवन ना हो उसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू पर ही चेक करना है, और अगर वो कंडीशन देता है तब हम ये लगाते हैं 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्टली x इक्वल्स टू 0 क्यों लिया है, समझ गए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट में क्या बोला है, x इज इक्वल्स टू -3 पर चेक करो। तो x इज इक्वल्स टू -3 ले लेते हैं। देखो, तो एट x इज इक्वल्स टू -3 पर यहाँ पर देखो f ऑफ फंक्शन में हमें क्या पुट करना है, -3। तो देखो फंक्शन में पुट कर दो 5 × -3, तो 5 3 जा -15 और -3 यानी कि -18। तो f ऑफ -3 कितना आ गया हमारे पास, -18। अब देखो, अब लिमिट लगाकर चेक कर लेते हैं। तो लिमिट f ऑफ -3 इज इक्वल्स टू, x टेंड्स टू -3, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू -3 और फंक्शन हमारा क्या है, 5x-3 है, 5x-3। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा हमारे पास यहाँ से, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 और यहाँ पर ये पुट कर देंगे अगर हम -3, तो 5 -3, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, -18। यानी कि यहाँ से लिमिट f ऑफ -3 x टेंड्स टू -3, इसकी वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई, -18 आ गई, यानी इसी के बराबर। तो ये दोनों फंक्शन भी जो है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ये हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो यहाँ पर लिख दो एट x इज इक्वल्स टू -3 इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब x
इज इक्वल्स टू -3 पर चेक कर लिया। आप किस पर चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 पर, इस पर चेक करना है। तो देखो पुट कर दो एट एक्स इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 में क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 में सबसे पहले एफ ऑफ 5 ले लो और 5 मल्टीप्लाई में 5 माइनस में 3, तो 5 5 जा 25 माइनस में 3 यानी कि 22, ये हो गया हमारा एफ ऑफ 5 पर, ठीक है। अब लिमिट लगाकर चेक कर लेते हैं। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 5 इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 और फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है 5x माइनस 3। तो देखो यहाँ पर पुट कर देंगे तो 5 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पर 5 माइनस 3 कितना आ गया 25 माइनस में 3 22, यानी कि यहाँ से जो लिमिट है एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 5 इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 22। तो यहाँ से लिख देंगे एफ ऑफ 5 इक्वल है लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 5 की, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हेंस x इज इक्वल्स टू 5, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये आपका कैसा फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट्स, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है 2x² माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल्स टू 3, ये दे रखा है। तो देखो इसने क्या बोला है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पर हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो एज सिमिलर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो तो क्या करेंगे हम, एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 ले लेंगे। तो यहाँ से एफ ऑफ 3 आपका क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर की जगह पर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस में 1, तो 2 मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9 माइनस में 1, तो 9 2 जा 18 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका यहाँ 17, यानी एफ ऑफ 3 आपका कितना आया 17। अब लिमिट लगा के चेक कर लो। तो देखो यहाँ से लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 3 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है 2x² माइनस में 1, ये दे रखा है हमारे पास। तो देखो अब 3 पुट कर देंगे यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पर, तो 2 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 माइनस में 1, 9 2 जा 18 माइनस 1, यानी ये कितना आ गया 17। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 3, ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये भी हमारे पास 17 के इक्वल आ गई है ना। तो देखो यहाँ से जो हमारा ये है एफ ऑफ 3 वो किसके इक्वल आ गया हमारा, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 3 के, ये इसके इक्वल आ गया। हेंस ये बोल सकते हैं हम कि ये जो फंक्शन है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है किस पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पर। 3 पर ये जो फंक्शन है वो हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। बस हमें कॉन्टिन्यूटी बतानी थी तो हमने बता दी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या बोला है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। आपको इन सारे फंक्शन जो दे रखे हैं इनकी आपको कॉन्टिन्यूटी बतानी है, सिंपल। तो देखो क्या करना है, क्वेश्चन 3 का ए पार्ट देखो, इसमें क्या बोला है एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा x माइनस 5। 3 के ए पार्ट में फंक्शन उसने हमसे क्या बोला है कि किसके इक्वल है, x माइनस 5 के इक्वल है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन, ये कैसा है पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कभी भी हमारे पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन, अब उसने यहाँ पर आपको कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी तो हम इसी बेसिस पर बता देते हैं। यहाँ पर जो ये फंक्शन है ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो जो जितने भी आपके पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, हेंस ये हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। हेंस इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। इसने हमें कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी थी इसलिए हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। अब देखो अब आ जाओ इसके बी पार्ट पर, 3 का बी। तो इसके बी में उसने हमसे क्या बोला है कि आपको फंक्शन उसने दे रखा है 1/x माइनस 5, x नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब x की वैल्यू जो है वो 5 पर नॉट इक्वल्स टू 5 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 5 पर कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए, यानी आपको ये शो भी करना पड़ेगा कि x की वैल्यू जो है वो 5 पर क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस है, यानी कि वो डिसकॉन्टिन्यूस है। तो ले लेते हैं अब हम एट
x इज इक्वल्स टू 5 कि हमने क्या लेट कर लिया कि x की वैल्यू क्या है 5 है। अब पुट करते हैं तो देखो फंक्शन में अगर हमने f5 को पुट कर दिया तो यहाँ पर 1/5 माइनस 5। अब देखो 5 माइनस 5 यानी 0, 1/0 समथिंग अपॉन 0 क्या होता है हमारे पास इन्फिनिटी। क्या होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये क्या है नॉट डिफाइंड है। ठीक है, कैसा ये हमारे पास नॉट डिफाइंड है। तो नॉट डिफाइंड जहाँ भी आ जाता है वो हमारा क्या होता है डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाता है। ये कॉन्टिन्यूस तो होगा नहीं, तो ये हमारा कैसा होगा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे मैंने डिसकॉन्टिन्यूस बताया। बस उसने हमसे ये कंडीशन बोल रखी है यहाँ पर कि x जो है वो नॉट इक्वल्स टू 5 है। तो यानी कि यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है कि हमें ये 5 पे कॉन्टिन्यूस होना ही नहीं चाहिए। तो हमने 5 लेकर चेक कर लिया, ये नॉट डिफाइंड आ रहा है, यानी कि ये फंक्शन हमारा क्या है डिसकॉन्टिन्यूस है। अब बाकी पे देख लेते हैं कि बाकी पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो देखो यहाँ पर अगर हम क्या ले लें x टेंड्स टू c ले ले। c हमारे पास कोई भी लिमिट है, ठीक है, हमने c ले लिया है, c हमारे पास कोई भी लिमिट है। तो देखो यहाँ से हमने लिखा लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू c, ठीक है, ये इक्वल टू में लगा दो। तो लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x हमारा क्या दे रखा है 1/x माइनस 5। तो x की जगह क्या पुट कर देंगे हम c, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा c माइनस 5। क्या आ जाएगा c माइनस 5 आ जाएगा। तो देखो ये हमारा क्या है कॉन्टिन्यूस है हमारे पास 1/c माइनस 5, ठीक है, ये हमारा क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। तो अब यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि हैंस इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, हैंस इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किस पर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर माइनस लगाकर क्या लिख दो यहाँ पर 5 ब्रैकेट में। क्यों लिखा है यहाँ पर 5, मतलब 5 के अलावा x बिलोंग्स टू r, मतलब सारे तो हैं बस 5 नहीं है हमारे पास। सारी चीज़ों पर वो क्या है हमारे पास कॉन्टिन्यूस है एक्सेप्ट 5। इसका मतलब क्या है हमारे पास एक्सेप्ट 5, ठीक है, 5 के अलावा बाकी चीज़ों पर वो हमारे पास कैसा फंक्शन शो कर रहा है कॉन्टिन्यूस फंक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड का बी पार्ट। अब आते हैं इसके सी पार्ट पर। तो अब देखो स्टूडेंट्स थर्ड के सी में क्या बोला है उसने, फंक्शन हमें क्या दे रखा है x² माइनस को 25 अपॉन में x प्लस 5, और कंडीशन क्या दे रखी है x नॉट इक्वल्स टू माइनस 5। यानी कि यहाँ भी हमें ये शो करना है कि x की वैल्यू -5 पे कैसी आनी चाहिए डिसकॉन्टिन्यूस आनी चाहिए। x नॉट इक्वल्स टू -5 का मतलब ये है कि ये हमारा क्या आना चाहिए डिसकॉन्टिन्यूस आना चाहिए। कैसा आना चाहिए डिसकॉन्टिन्यूस। तो देखो ले लेते हैं हम एट x इज इक्वल्स टू -5, ठीक है, तो हमने एट x इज इक्वल्स टू -5 लिया। f ऑफ -5 किसके इक्वल है, यहाँ पर -5 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो -5 माइनस में 25 अपॉन में यहाँ पे -5 पुट किया तो -5 प्लस 5। अब ऊपर तो आपका कुछ भी चले बट नीचे देखो यहाँ डिनोमिनेटर आपका कितना आ रहा है -5 प्लस 5 0, और यहाँ पर मान लो समथिंग कुछ भी आ रहा होगा आपका, तो समथिंग अपॉन में 0 आपका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। कितना आया हमारे पास नॉट डिफाइंड आया। नॉट डिफाइंड है यानी कि ये फंक्शन हमारा कैसा होगा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। कैसा होगा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नॉट डिफाइंड आ गया, तो ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अब देखो हमने x इज इक्वल्स टू -5 पे चेक कर लिया, बाकी पे चेक कर लेते हैं। तो बाकी हम क्या लेकर चलेंगे एट x इज इक्वल्स टू c लेकर चलेंगे, ठीक है। तो एट x इज इक्वल्स टू c ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x है इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x हमारे पास क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, फंक्शन लिख दो x² माइनस 25 अपॉन में x प्लस 5। अब देखो इसमें लिमिट पुट करने से पहले x की वैल्यू पुट करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ x² ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है तो इसे मैं ये लिख सकती हूँ x माइनस 5 और x प्लस 5, ठीक है, और डिवाइड में यहाँ पे क्या लिख देंगे हम x प्लस 5 लिख देंगे। तो यहाँ से x प्लस 5 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा लिमिट x टेंड्स टू c, और ये हमारा क्या है x माइनस 5 है, ठीक है। तो अब पुट कर देते हैं x टेंड्स टू c। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू c पुट कर देंगे तो
ये हमारा आ जाएगा c-5। कितना आ गया हमारे पास c-5। और ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर c की पुट करके देख लो, ये हमेशा हमारे पास क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा। तो हेंस हम ये कह सकते हैं, हेंस इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -5। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको इसके b में लिखवाया, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है x बिलोंग्स टू r, यानी कि ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स है सब पर ये क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन शो करेगा एक्सेप्ट -5। -5 को छोड़कर ये हर जगह पर क्या शो करेगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन शो करेगा। तो ये तो हो गया आपका थर्ड का सी पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं इसके डी पार्ट पर। तो देखो इसके डी पार्ट क्या बोल रहा है हमारे पास। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोला है, फंक्शन हमें क्या दे रखा है, मॉड में x-5। अब इसमें भी इसने हमें कोई कंडीशन नहीं दी है, ये मॉड का क्वेश्चन है तो इसे अच्छे से देखना है, ये आता है बोर्ड में, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या लेंगे, अगर हम, आप कुछ भी वैल्यू लेट कर लो, लेट सी मैंने ले लिया यहाँ पर एट x = 5 पर चेक करते हैं एक बार, ठीक है। तो 5 पर चेक करो, तो यहाँ पर फंक्शन = यहाँ मैंने क्या ले लिया, 5 माइनस में 5, ठीक है। तो 5 में से 5 गए 0, तो ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। 0 आ रहा है, नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। तो 0 है तो 0 पर ये हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो एट x = 5 पर ये हमारा कैसा फंक्शन शो कर रहा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन शो कर रहा है। ऐसे ही आप कुछ भी यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन शो कर रहा है। तो हमने 5 तो डाल के देख लिया, अब हम बाकी की वैल्यूज़ डाल के देख लेते हैं। तो देखो हमने ले लिया एट x = c, ठीक है। एट x = c अगर हम लेंगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, अगर हमने c ले लिया तो x-5 है, यानी मॉड में x की जगह पर हमने c लिया है तो c-5, ये हो जाएगा f ऑफ c, ठीक है। अब ये जो है ये मॉड है, तो इसमें आपके दो केसेस बनेंगे। पहला केस होगा जिसमें हमने ले लिया केस नंबर 1, ये हमारा होगा, इसमें आप c की वैल्यू को 5 से बड़ी लोगे। और केस नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम क्या लेंगे, c की वैल्यू को <5 लेकर चलेंगे। तो अब देखो इसमें कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, c की वैल्यू को <5 ले लिया, सॉरी हाँ, c की वैल्यू <5 ले ली है ना। तो यहाँ पर मैंने लिमिट ले ली, लिमिट x टेंड्स टू c है, f ऑफ x है ना। अब याद रखना यहाँ पर मैंने क्या लिया है, c को ग्रेटर लिया है। तो यहाँ पर देखो मैंने मॉड लगाया, फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा c-5, ठीक है। अब 5 जो है, मैंने क्या बोला यहाँ से कि इसकी वैल्यू मतलब c जो है वो हमारा क्या है, ग्रेटर है 5 से, यानी आप कुछ भी ले लो। मान लो मैंने c को क्या ले लिया, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, एट सो ऑन, कुछ भी ले लो, 5 से बड़ा होना चाहिए, तो वो ले लिया अगर मैंने। तो यहाँ पर देखो मान लो मैं 6 लेकर चल रही हूँ, c = 6, तो 6 जैसे मैंने लिया तो यहाँ मॉड में 6-5 कर देंगे। अगर हम 6-5 तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 आ रहा है। तो ये अगर हमारा 1 आ रहा है तो यानी कि ये हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। ऐसे ही आप 6 की जगह कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, ये आपके पास क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ये हमें क्या दे रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। मॉड में आपको यही चेक करना रहता है कि आप ये कैसी वैल्यू दे रहा है। मॉड तो वैसे भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो हेंस ये आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इस वाले केस में क्या होगा हमारे पास, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर लिमिट c टेंड्स टू 5 है। यहाँ पर याद रखना फंक्शन हमारा c-5 है, बट उसने हमसे क्या बोला है, c की वैल्यू क्या है, <10 है 5 से <10 है, यानी कि कोई भी छोटी वैल्यू ले लो, 1 2 3 4, कोई भी छोटी वैल्यू लेंगे तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, और मॉड में तो माइनस का कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, तो इसे हम क्या लिख देंगे, 5 - c लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 5 - c। अब इसमें आप कुछ भी पुट कर लो, मान लो c की वैल्यू मैंने 1 2 या कुछ भी पुट कर ली, या मान लो मैंने 4 पुट कर ली, 3 4 एट सो ऑन, सॉरी 4 तक ले सकते हैं ना हम यहाँ पर। तो मान लो मैंने c की वैल्यू क्या ले ली, 4 ले ली। तो यहाँ पे देखो 5 - 4, तो 5 में से 4 क्या कितना आया, 1। तो ये भी हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा,
ये भी हमारा कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। यानी दोनों ही केसेस, या तो सी की वैल्यू हम ग्रेटर देन 5 ले या फिर सी की वैल्यू लेस देन 5 ले, दोनों पर ही ये फंक्शंस क्या आ रहे हैं हमारे पास, कॉन्टिन्यूस आ रहे हैं। यानी आप ये ले सकते हो एफ ऑफ एक्स है और इसमें x टेंड्स टू c है ना। पर ये कौन सा केस है जिसमें c जो है वो 5 से बड़ा है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू c जो है वो स्मॉल है 5 से। ये दोनों ही केसेस क्या है, एक दूसरे के बराबर है। मतलब ये दोनों ही केसेस में ये क्या आ रहा है, फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस आ रहा है। कैसा आ रहा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ रहा है। हैंस ये फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।